हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप ही के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पे हम मिल रहे हैं एक नए स्टॉक के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स से स्टडी करेंगे। तो उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसका ओवरऑल स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चार्ट पैटर्न क्या कहता है उस बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर हैं। तो अभी जाएंगे पर्टिकुलर स्टॉक का स्टडी करने के लिए। तो चलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ये screener.in वेबसाइट के ऊपर, जो कि हम एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैपिटल है अराउंड 1,43,000। तो वी कैन से दिस इज़ लार्ज कैप कंपनी। तो लार्ज कैप कंपनी का नॉर्मली बिहेवियर ऐसा रहता है कि इस कंपनी में गिरावट तो कम हो सकती है, लेकिन ये स्मॉल कैप के कंपैरिजन में बहुत कम भागते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखेंगे तो रिटर्न्स कम उसके कंपैरिजन में कम ही रहेंगे। तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके रिटर्न्स जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं। मान लो हम ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में। और नेक्स्ट थिंग्स आर करंट प्राइस। तो अभी ये अराउंड 2800 के अराउंड चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हाई और लो प्राइजेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका हाई प्राइस मतलब करंट प्राइस इज़ नियर टू इट्स हाई प्राइस ओनली। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर कि इस स्टॉक की प्राइस अभी उसके हाई प्राइस के अराउंड ही है। तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक का पीई देख सकते हैं। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो उसके बाद कंपनी का यहाँ पे देख रहे रिटर्न ऑन इक्विटीज़, इट इज़ अराउंड 20.2%। और फेस वैल्यू है वन रुपीज़ का फेस वैल्यू है। चलो फिर ठीक है। अभी इस देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो चलो फिर दोस्तों यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम जून 2019 से ये रिजल्ट्स देख रहे हैं हम। तो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो 2000 पहले 2000 के थे, फिर 1800, 1900, 1500, 800, 1800, फिर 2200, ऐसे करते करते अभी लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 30,000 के 3100 के सेल्स हो चुके हैं। और एक्सपेंसेस भी उसी कंपैरिजन में बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ खर्चे तो करने पड़ते हैं। तो वो ये वही खर्चे हैं जो हम अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस में देख पा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जैसे कि हमें पता है कि कंपनी के मेन बिजनेस के थ्रू कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 444 का है। तो उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुका था, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो क्वार्टर के हिसाब से रहता है। कोई क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया हो तो वहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिखेंगे। और जब जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस हो चुका होगा तो वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे अराउंड है 530 अराउंड प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि है करोर्स में। तो ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो टैक्स पे करने से पहले कितने प्रॉफिट्स थे, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितने कमाए। तो ठीक है, पूरा टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के जेब में कितने पैसे गए, तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उसका कंपैरिजन। तो ये रहा कंपनी के नेट प्रॉफिट्स एज पर क्वार्टर्स। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जाएंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर। तो ये है कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुअली कंपनी के जो रिजल्ट्स है तो वो जैसे अच्छे दिखने लगते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि प्रॉफिट्स
अच्छे खासे रहते हैं। इसलिए कंपनी का हमें ये प्रॉफिट्स अच्छे दिखते हैं। तो चलो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि रिसेंट के हिसाब से रिसेंट ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, विच इज़ अराउंड 1300। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआईस की होल्डिंग, डीआईस होल्डिंग, गवर्नमेंट और पब्लिक, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग। तो जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग तो काफ़ी अच्छी खासी है, नियरली अराउंड 70% प्रमोटर्स खुद ही होल्ड करते हैं। और उनके अलावा एफआईआईस और डीआईआईस, एफआईआईस की होल्डिंग है, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम डीआईआईस की होल्डिंग है अराउंड 7%। तो ये काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पब्लिक 11% होल्ड करती है, जो कि अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 दिन का चार्ट पैटर्न, ये है 5 दिन का चार्ट पैटर्न, ये है 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, ये रहा 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, 1 जनवरी के हिसाब से चार्ट पैटर्न। जैसे यहाँ पे उसके रिटर्न्स भी देख सकते हैं, तो इट्स अराउंड 14%। उसके बाद कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में 20% शेयर प्राइस ऊपर है। तो उसके बाद देखेंगे वो 5 साल का चार्ट पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 230% के रिटर्न्स दे रही है कंपनी। और उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बाप रे बाप, ये कमाल के रिजल्ट्स है। तो अराउंड शेयर प्राइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 44,000% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बीच बीच में बहुत सारी गिरावटें भी हुई है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के होल्ड करने पे कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो चलो यहाँ पे लेते हैं कि ये कंपनी कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, जो कि एडेसिव सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। और इस बोल सकते हैं कि इस सेक्टर की मोनोपोली भी बोल सकते हैं हम, जो कि शेयर मार्केट में अवेलेबल कंपनीज है, इनमें एक ही एडेसिव की अच्छी खासी कंपनी एक ही है। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, इसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसके रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे लगते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। तो चलो फिर अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।